हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो जो होने वाला है बड़ा ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वर्कशॉप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि जो गाड़ी जैसे कमर्शियल व्हीकल जो होती है, टाटा की हो चाहे लेलैंड की हो चाहे हमारी किसी और भारत बेंज वगैरह की किसी की भी होती है, तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जो कि हमारे एक्सीडेंटल गाड़ी जो बॉडी शॉप के अंदर रिपेयर होती है जो अंडर क्लेम के किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब गाड़ी हमारी एक्सीडेंट होती है, तो जिस स्पॉट पे एक्सीडेंट हुई है तो वहाँ के फोटोज होना बहुत अनिवार्य है और वहाँ पे स्पॉट सर्वे कंडक्ट कराया जाता है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, जो कि कस्टमर या फिर वर्कशॉप कोई भी इंटीमेट करके वहाँ पे क्लेम का दर्ज करा के और स्पॉट सर्वे कंडक्ट कराता है। स्पॉट सर्वे के बाद वहाँ पे स्पॉट सर्वे आता है, फिर फोटोज करवाता है ऑनलाइन। तो वो स्पॉट सर्वे होना बहुत ही आवश्यक है होती है, अन्यथा इंश्योरेंस कंपनी 25% तक क्लेम अमाउंट को काट देती है सब स्टैंडर्ड बेसिस पर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेन या फिर टोइंग का बिल चाहिए होता है। अगर गाड़ी ज़्यादा डैमेज होती है तो गाड़ी को टो करके वर्कशॉप तक लाया जाता है, तो उस केस में टोइंग का बिल देना अनिवार्य होता है। अगर नहीं देते हैं तो वो टोइंग का बिल पेबल नहीं होता है। और अगर टोइंग का बिल अगर ज़्यादा अमाउंट का भी होता है तो पॉलिसी एज पर पॉलिसी और कस्ट सर्वेयर की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसमें वो अमाउंट को उसकी असेसमेंट में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। गाड़ी की आरसी चाहिए होती है। गाड़ी की आरसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आरसी जिसके नाम पे गाड़ी है उसी के नाम पे आरसी होना आवश्यक होता है। अगला पॉइंट है ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत से कस्टमर्स बोलते हैं कि मेरी गाड़ी है, कमर्शियल गाड़ी है, लेकिन मेरे पास एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, तो क्या मेरा लाइसेंस एप्लीकेबल होगा, उस पर क्लेम मिलेगा? तो इसमें कंडीशन होती है कि अगर आपकी गाड़ी 7500 GVW से कम है, इट मीन्स 7500 ग्रॉस व्हीकल वेट, जो गाड़ी का वजन है ग्रॉस व्हीकल वेट, तो 7500 GVW से कम है जो कि आरसी में मेंशन रहता है, तो आप एलएमबी का लाइसेंस लगा सकते हैं। उससे आपको 100% क्लेम का अमाउंट मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपको डिनाई नहीं कर सकती है। अगर आपकी गाड़ी का वजन 7500 GVW से ज़्यादा है तो उस केस में ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसपोर्ट का चाहिए होता है, अदरवाइज क्लेम पेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए होती है। इंश्योरेंस पॉलिसी में 64 बीबी जो कंफर्म किया जाता है वो वर्कशॉप के द्वारा किया जाता है। वर्कशॉप चेक कराता है कि हाँ इसका पॉलिसी का पेमेंट वगैरह बाउंस तो नहीं है, वेरीफाइड है, अनवेरीफाइड है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कस्टमर की पॉलिसी जैसे 2 साल पुरानी गाड़ी है, पिछली पॉलिसी और नई पॉलिसी के बीच में गैप है, तो प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट वर्कशॉप के द्वारा निकाली जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है जिस टाइम पे पॉलिसी ब्रेक हुई थी उस टाइम का एक्सीडेंट पार्ट है वो आपको इस क्लेम में नहीं पेबल होंगे। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। उससे अगला पॉइंट होता है फिटनेस सर्टिफिकेट। फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। कमर्शियल गाड़ी में फिटनेस सर्टिफिकेट लगता है। अगर गाड़ी का मेजर लॉस है, मेजर एक्सीडेंट हुआ है, तो उस केस में थर्ड पार्टी एफिडेविट कस्टमर के द्वारा वर्कशॉप को प्रोवाइड किया जाता है, जो कि स्टाम्प पेपर पर नोटरी के साथ में करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, सालाना परमिट चाहिए, 5 साल वाला परमिट चाहिए होता है, और रोड टैक्स चाहिए। पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन दे दीजिए। और आपके क्लेम फॉर्म, जिस इंश्योरेंस से आपकी गाड़ी बीमित है, यानी कि जो इंश्योरर है उसी का क्लेम फॉर्म कस्टमर के द्वारा फुली भरा होना चाहिए, पूरा भरवा के, और उसके साइन होने चाहिए। अगर किसी फर्म के नाम पे गाड़ी है तो फर्म के ऑथराइज सिग्नेचर होंगे और उसका स्टैम्प भी उसके ऊपर होना आवश्यक है। अगला पॉइंट है केवाईसी फॉर्म। अगर किसी पर्सनल के नाम पे गाड़ी है तो पर्सनल का केवाईसी फॉर्म अलग फॉर्मेट होता है। अगर किसी फर्म के नाम पे गाड़ी है तो फर्म का केवाईसी फॉर्म अलग होता है। तो फर्म के नाम पे गाड़ी होगी तो उस पे केवाईसी फॉर्म पे स्टैम्प और ऑथराइज सिग्नेचर होना आवश्यक है। पर्सनल के नाम पे तो उसके साइन होंगे। और आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर पर्सनल के हैं तो पर्सनल वाला अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड देगा। अगर कंपनी के फर्म के नाम पे गाड़ी है तो उसका पैन कार्ड और जीएसटी सर्टिफिकेट लगेगा। प्रोपराइटर का आधार कार्ड लग सकता है। इसमें एक चीज जो है वो आपको नजर रखनी है कि जो पैन कार्ड है, जिस पैन कार्ड पे अगर हिंदी में साइन है तो सारे डॉक्यूमेंट्स पे उसी के जैसे साइन होंगे, अगर इंग्लिश में साइन है तो इंग्लिश में करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है, अगर आपकी गाड़ी एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट अगर गाड़ी लोड है तो उस केस में लोड चालान होना अति आवश्यक है, और उसकी कांटा पर्ची भी होना अति आवश्यक है, ताकि उससे ये जज किया जा सके कि गाड़ी ओवरलोड तो नहीं थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ड्राइवर को दुर्घटना के समय अगर कोई चोट वगैरह आई है तो उसकी जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो मेडिकल के डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सारे प्रोवाइड कराने पड़ेंगे।
और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, अगर गाड़ी के खिलाफ कोई थर्ड पार्टी ने या फिर आपने कोई एफआईआर करी है, तो वो एफआईआर आप कॉपी उसकी प्रोवाइड कराएँगे। व्हीकल परचेज़ इनवॉइस आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है। और अगर आपकी करंट पॉलिसी, जो कस्टमर की करंट पॉलिसी जिस पे आप क्लेम लेना चाह रहे हैं, अगर उसमें नो क्लेम बोनस आपने क्लेम किया हुआ है आपके एजेंट ने, उसमें अगर मेंशन है, तो उस नो क्लेम बोनस में आपको उसको वेरीफाई करने के लिए वर्कशॉप को प्रीवियस पॉलिसी यानी कि पिछले साल की पॉलिसी भी आपको देनी पड़ेगी, जिससे कि वो नो क्लेम बोनस को वेरीफाई कर सकें। अब उससे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की तरफ आते हैं, रिपेयर एस्टीमेट। रिपेयर एस्टीमेट जो होता है, उसको रिपेयर करने का जो भी खर्चा होता है, वो वर्कशॉप के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, वो सर्वेयर को प्रोवाइड करते हैं। उससे अगला है रिपेयर इनवॉइस। जब गाड़ी बन के तैयार हो जाती है, तो उसकी रिपेयर इनवॉइस बनती है, उस रिपेयर इनवॉइस को वर्कशॉप के द्वारा बनाया जाता है। उससे अगला पॉइंट है सैटिस्फैक्शन कम डिस्चार्ज वाउचर, जो कि इंश्योरेंस कंपनी का इंडिविजुअल होता है, उसे भर के कस्टमर और गैराज के साइन वगैरह होके वो इंश्योरेंस कंपनी में जाता है। उससे अगला पॉइंट है पेमेंट रिसिप्ट, जो कस्टमर के द्वारा पेमेंट किया गया है, तो उसकी पेमेंट की रसीद को भी इंश्योरेंस कंपनी देना अनिवार्य है। वो तभी उसके बाद जो पीएसयूज़ होते हैं, तो वो पेमेंट देते हैं। जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनमें पेमेंट रिसिप्ट नहीं चाहिए होती है, उनमें पेमेंट ऐसे ही हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कैंसिल चेक। इन सच केस की अगर गाड़ी नॉन कैशलेस बेस पर बन रही है, तो कस्टमर का कैंसिल चेक लगेगा। कैंसिल चेक इसलिए लगता है क्योंकि उसका नाम उसमें मेंशन होता है, ताकि उसके क्लेम अमाउंट को उसके अकाउंट में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रिम्बर्समेंट किया जा सके। अच्छा, तो आप लोगों को अगर वीडियो यूज़फुल लगा है, तो थम्स अप दे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आगे इसी तरह के टॉपिक पे, जैसे आपको अगर डाउट्स हैं, नॉन कैशलेस क्लेम क्या होता है, कैशलेस क्लेम क्या होता है, या फिर आईएमटी 23 जीरो डेप्थ पॉलिसी क्या होती है, और क्लेम कैसे डालते हैं, नॉन टीएमआई पॉलिसीज़ को कैसे चेक करते हैं, या फिर टीएमआई पॉलिसीज़ होती हैं, टाटा मोटर्स इंश्योरेंस की जो पॉलिसी होती है, उसके क्लेम को कैसे दर्ज करते हैं, पोर्टल कैसे रन करते हैं, कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, तो थम्स अप दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके इस वीडियो को पॉपुलर बना दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।